छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आज मनेन्द्रगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान होटल हंसदेव इन में पत्रकारों से चर्चा भी की। चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस और प्रदेश के मुख्यमंत्री पर हमला बोल दिया है। नारायण चंदेल ने कहा कि पूरे प्रदेश में कोयला, शराब और रेत का अवैध कारोबार अपने चरम पर है। कांग्रेस के लोग कोयले में जमकर कमीशन खाते हैं। ईडी की छापेमारी में करोड़ों रुपए की नकदी भी बरामद हो रही है और प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार किसी से छिपा नहीं है। एक बार नहीं, हमने अनेक बार विधानसभा में इस ओर ध्यान आकर्षित किया। सड़क में भी इस बात को हम लोगों ने रखा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोल माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, ये सारी चीज़ें भूपेश की सरकार में खुलेआम। अभी ईडी ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि 2500 रुपये टन कोल में लिया जा रहा है। ईडी का छापा पड़ रहा है अधिकारियों के यहाँ। 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ रुपए प्राप्त हो रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें जो है अवैध कारोबार, और अवैध कारोबार के कारण छत्तीसगढ़ में नित नए किस्म के अपराध हो रहे हैं। खबर बेमतरा से, जहां घासीदास जी की जयंती पर अभद्र टिप्पणी करने वाले शख्स के खिलाफ बेमतरा भीम रेजिमेंट के पदाधिकारियों और नवागढ़ क्षेत्र के सतनामी समाज ने एफआईआर दर्ज कराई है। इस दौरान शख्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन भी सौंपा गया और कहा कि अगर शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो थाने का घेराव किया जाएगा। महासमुंद के सरायपाली में शिक्षा को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक शिक्षक पर छात्राओं के साथ बैड टच का आरोप लगा है। वहीं छात्राओं ने शिक्षक के खिलाफ लिखित शिकायत भी दर्ज करा दी है। हाँ सर, पिछले 30 तारीख को काउंसलिंग के दौरान छात्राओं ने शिक्षिकाओं को कुछ, हमारे एक शिक्षक हैं, हमारे एक वरिष्ठ शिक्षक हैं, व्याख्याता हैं हिंदी के आर मुखर्जी सर, उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए थे। तो शिक्षिकाओं ने भी सीधा छात्राओं को कहा कि आप प्रिंसिपल साहब से बात करिए। तो छात्राओं ने एक आवेदन मुझे दिया, उसको पढ़ के, आवेदन को पढ़ के उसे गंभीरता को देख करके मैंने सीधा बीओ साहब को फ़ोन किया। बीओ साहब भी बोले कि मैं बाहर हूँ सर, रायपुर जा रहा हूँ। तो मैं कहा कि एक बीओ साहब को भेज दीजिए। तो बीओ साहब भी आ गए और हमने विचार विमर्श करके तत्काल संबंधित को हमने स्पष्टीकरण आदेश जारी कर दिया उसी दिन, और डीओ साहब के नाम पर एक आवेदन बनाया है और वो पत्र को डीओ साहब को भी भेज दिया और प्रतिलिपि में हमने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को भी वह पत्र दे दिया है और वो लेटर को भी दे दिया। जी, ये सरासर गलत है। जहां हमारी सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है शिक्षा और हमारे मेन स्तंभ है वो, आज उसी स्कूल में मुखर्जी सर के खिलाफ जो ये घटना घटी है, इससे पहले भी घट गई है, लेकिन ये बार बार उनको ये ट्रांसफ़र करके गलतियों को पर्दा डाला जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा गलत है। मुख्यमंत्री जी आने के पहले भी उन बच्चों ने जब कंप्लेन किया था तो उनसे सीएम कार्यक्रम के दौरान रोका गया, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। उनको तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। उसको ये मैनेजमेंट की राजनीति नहीं करनी चाहिए, किसी दबाव पे आके नहीं। ये क्योंकि शिक्षा का मंदिर है सर, और यहाँ ऐसी घटना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल उसको तत्कालिक निलंबित करना चाहिए। सर, इसके बारे में जिला कार्यालय को अवगत कराया गया था। उनके द्वारा उनकी सुरक्षा को देखते हुए अन्यत्र उनको स्थानांतरित कर दिया गया है और उनका जांच अभी प्रक्रियाधीन है। पूर्व भाजपा मंत्री राजेश मूणत ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा कर दिया है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए मूणत ने दावा किया है कि ये प्रदेश में हुआ चावल घोटाला है। उन्होंने कहा कि सरकारी राशन दुकानों से जनता के राशन की कालाबाजारी हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि कोविड के समय केंद्र सरकार से मिले चावल पर राज्य सरकार ने घोटाला कर दिया है। उनका कहना है कि जितना चावल आया है उतना चावल बांटा नहीं गया है।
बात ये है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग जितना है वो सब डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपया गया है। ये लोग तो चप्पल खरीद के मारते थे, मोबाइल खरीद के मारते थे, और कुछ क्या खरीद के नहीं मारते थे। सारे कमीशन खोरी उसी में होता था। चावल है वो सीधी सी बात सबको आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं। तो वहाँ तो जिसके पास रहता था देखिए 10-10, 20-20 का राशन कार्ड। मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को शहर में जानता हूँ जिसके पास 100-100 कार्ड रहता था, और जो ज़रूरतमंद है उसके पास एक भी राशन कार्ड नहीं होता था। वो दौर भी हम लोगों ने देखा है। लेकिन आज सबके पास राशन कार्ड है, सबको चावल मिल रहा है, और यदि कहीं शिकायत है तो उसकी कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना के नाम पर आम जनता को जो ठगने का काम किया है, जनता के मुंह से निवाला छीन लिया। केंद्र सरकार ने जितना चावल छत्तीसगढ़ सरकार को प्रधानमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत दिया मुफ्त में बांटने के लिए, उसमें 1 लाख क्विंटल से ज्यादा का घपला इस छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है, जो लगभग 5,000 करोड़ का होता है। सरकार से पूछना चाहते हैं, ये गरीब का निवाला जो आपने छीना ये कहां गया, स्पष्ट करें, सरकार इसका उत्तर दे।